स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। This world is not real. This is fake. This is an illusion. The real world is over and above this perceptual world. There is a transcendental world of idea, which is not visible to us, which is not the object of our sense perception, which is the object of our understanding and which requires reason, rational insight. That is the highest knowledge. Now I know that you are not getting anything. But according to Plato, whatever the reality that we are witnessing right now, whatever the reality that come along with your sense perception is not real. The reality is world of idea. और वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो कि आपको दिख नहीं रही है, आप ऐसा समझिए, प्लेटो का ये कहना है, यदि शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये तो एक कॉपी है बस। इसकी जो ओरिजिनल जो रियलिटी है, ओरिजिनल जो चीज है वो इसके ऊपर कहीं पे है, ये तो सिर्फ एक कॉपी है उसका। जिस प्रकार से आप एक किताब खरीदने की बजाय जो ओरिजिनल किसी लेखक ने लिखी हुई है, वो किताब खरीदने की बजाय जब आप एक कॉपी खरीद लेते हो, ओरिजिनल किताब अलग रह गई, एक आपने उसकी फोटोकॉपी खरीद ली और पढ़ रहे हो। दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। अब आपको लगेगा कि सर हमने तो ये जो सीरीज स्टार्ट की थी ये फिलॉसफी पढ़ना था, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना था, लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस जाननी थी। इसका डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है। आप देखिए आज की तारीख में हम लोग सोशल मीडिया पर जो भी खबरें हमारे सामने आती हैं बिना वेरीफाई किए उसको एज इट इज सच मान लेते हैं। एल्गोरिदम इस लेवल पे सेट है कि इको चैम्बर्स बन जाते हैं। आपने एक न्यूज आइटम पे या एक पर्टिकुलर कंटेंट पे थोड़ा सा भी टाइम बिता लिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये पकड़ लेते हैं और आपको सिमिलर कंटेंट बार बार दिखाते हैं सो दैट your engagement on that particular platform will be increased. Do you think that this is real? Or it is an illusion? And this illusion is holding you back to know the reality. यदि आप उस illusion में, उस trap में नहीं फंसते तो reality जान पाते। प्लेटो का यही कहना है कि हमें पहले उस trap से बाहर आना पड़ेगा, हमें उस illusion से बाहर आना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा। पहले फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लेते हैं। जो सीरीज हमने स्टार्ट की है अंडरस्टैंडिंग वेस्टर्न फिलोसफी, उसका आज तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सोक्रेटिस नाम के एक महान दार्शनिक हुए एंशिएंट ग्रीक में, जिन्हें क्वेश्चन पूछने पर जो सत्ताधारी लोग थे उनसे उन्होंने सवाल किए और सवाल बड़े तीखे थे, वो उनको भाए नहीं। और इतने तीखे सवालों के बाद एक डेमोक्रेसी ने उनको मौत की सजा दे दी, मतलब उन्हें जहर पीने के लिए बोल दिया। एंड इंटरेस्टिंगली सोक्रेटिस ने खुशी खुशी वो जहर पी लिया। उनको पता था कि सच की कीमत मेरी खुद की लाइफ की कीमत से कई गुना ज्यादा है। उनका यही था कि आइडियाज आर परमानेंट, आइडियाज विल नेवर डाई। एंड दैट पर्टिकुलर नोशन वाज कैरीड फॉरवर्ड बाय वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ हिज मोस्ट बिलव्ड डिसाइपल, प्लेटो। Plato is nothing but one of the best disciple of Socrates. In fact, Socrates के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मिलती है वो प्लेटो के लिटरेचर से मिलती है। तो प्लेटो आए, सबसे पहले उन्होंने जब सोक्रेटिस के जाने का गम वो भूल नहीं पाए थे, आ करके उन्होंने सबसे पहले एक ही बात पूछी कि यार आप जितने भी लोग हो ना, यू ऑल आर लिविंग इन अपीयरेंसेस, फॉल्सिटी। आपको पता ही नहीं है कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है। और जब कोई एक व्यक्ति ने बताने की कोशिश की ना तो आपने उसको जान से मरवा दिया। एंड फ्रॉम दिस प्रेमाइस प्लेटो स्टार्टेड promulgating his own theory of form, theory of mold, theory of idea. आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं कहीं पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सो दीज आर माई आईडीज, जहां पे मैं लेक्चर के साथ में ये जो पीडीएफ है ये भी शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। इसका यूज
ना सिर्फ फिलोसफी ऑप्शनल में आपको होने वाला है, बल्कि आपके जीएस पेपर 4 ऐसे में भी होने वाला है ना। प्लेटो की फिलोसफी वहां पूछी जाती है। तो प्लेटो ने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या ये दुनिया फेक है, क्या ये दुनिया फेक है या असली है। तो प्लेटो का कहना यह था, देखिए प्लेटो का कंक्लूजन ही यही था कि मोस्ट ह्यूमन कंफ्यूज अपेरेंस विद द रियलिटी। रियलिटी तो कुछ और है, लेकिन हम अपेरेंस को ही रियलिटी मान बैठे हैं। हम अपने सेंस परसेप्शन में जो भी चीजें दिखती हैं, हम उसी को रियलिटी मान लेते हैं। आप एक प्लेटो का यह भी कहना था, प्लेटो इज लाइक शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि आप एक कमरे में गए, आप सब लोगों ने यह फील किया होगा, और इसी वजह से जो सेंस परसेप्शन में आपको होता है उस पर आपको सवाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कमरे में जाते हैं और वहां पर एक रस्सी रखी हुई है, लाइट चालू नहीं थी, बहुत डिम सी लाइट है, तो आपको लगेगा कि यार वहां कोई सांप है, ठीक है। क्या सेंस परसेप्शन ने सही नॉलेज दिया? आप कहोगे नहीं दिया। इसी प्रकार से जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आपको अपेरेंस दिखाई पड़ते हैं बहुत सारे, लेकिन आप उसको सच मान लेते हो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे जो खबरें आती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट। इसी वजह से प्लेटो कहते हैं कि जैसे ही आप कमरे में गए, आपको रस्सी में सांप दिखा, आपको जैसे ही रस्सी में सांप दिखा, आपको क्या करना है? लाइट जला देनी है। आपने जैसे ही स्विच ऑन करी, क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? आपको रस्सी में रस्सी दिखने लगेगी। इसी वजह से इस दुनिया में जब आपको सेंस परसेप्शन से नॉलेज प्राप्त होने लगे ना, तो आप रीजन की लाइट जलाइए। जब आप लाइट जलाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो दुनिया है जो हमें दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। ठीक है, आपको उस पर सवाल करना पड़ेगा। द सेम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वाज प्रोमलगेटेड बाय सोक्रेटिस। सोक्रेटिस की जितनी भी टीचिंग्स थी, उनको सबको प्लेटो ने आगे बढ़ाया। सबसे देखो यार, वो भूल नहीं पाए थे, उनके टीचर थे, वो बहुत प्यार करते थे सोक्रेटिस से, तो अपने गुरु की जो हत्या हो गई उसको वो भूल नहीं पाए। तो उसी थ्योरी को, उन्हीं आइडियाज को प्लेटो ने आगे बढ़ाया। प्लेटो बिगेन टू आस्किंग व्हाई डू सोसाइटीज बिकम इररेशनल। क्यों सोसाइटी इररेशनल हो जाती है? कोई सत्य बताने आता है तो उसको मरवा देती है। व्हाई डू ह्यूमन मिस्टेक इग्नोरेंस फॉर नॉलेज। वो इग्नोरेंस है, रोप एज ए स्नेक, whenever you are perceiving that it is an illusion. Why are people easily manipulated? क्यों लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान है? ठीक है, तो इसी वजह से सबसे पहला जो नोशन प्लेटो ने दिया, वो दिया जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो कहते हैं कि देखिए, ओवर एंड अबव दिस परसेप्चुअल वर्ल्ड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। देखो, हर एक फिलोसफर जो होता है वो अपनी दृष्टि से दुनिया को देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है, और समझने के बाद आपको भी समझाता है। सोक्रेटिस ने ठीक वैसे ही किया, प्लेटो ने ठीक वैसे ही किया। सोक्रेटिस के जो थॉट्स थे वो इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। प्लेटो के जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप अब प्लेटो की नजरिए से इस दुनिया को देखिए। प्लेटो का कहना यह है कि जो दुनिया आपको दिखती है, वर्ल्ड ऑफ अपेरेंस, जो हमारे आसपास की दुनिया है, दिस इज नॉट द रियलिटी। ये एक कॉपी है। ओवर एंड अबव दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ आइडिया। वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज द रियलिटी, वेयर इनफाइनाइट आइडियाज आर रेसाइडिंग इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। और ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये कुछ भी नहीं है, उसकी कॉपी है। Plato gave imitation theory. Plato said that this world of idea is nothing, is doing imitation. This world of idea is not just a copy. He gave participation theory. He said that this world of things, we all are participating in our idea. कहने का मतलब ये कि आपका और मेरा जो आइडिया है वो इस दुनिया में नहीं है। हमारा जो आइडिया है वो एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया में रहता है, जो कि रियल है।
and we all are participating in that particular idea. More closely will be the more closer the participation, more closer we will come to our idea. आप बेसिकली आप ऐसा समझिए कि द आइडिया इज परफेक्ट, वी आर इम्परफेक्ट. द आइडिया इज एब्सोल्यूट, आइडिया इज इटर्नल, बट वी आर नॉन इटर्नल. द आइडिया इज अनचेंजेबल, वी आर चेंजेबल. गेटिंग? एंड वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट आइडिया. आप जितना अच्छे से उसको पार्टिसिपेट करेंगे उतना उस आइडिया के करीब जाते चले जाएंगे, एंड यू विल बिकम एन आइडिया. बट राइट नाउ यू आर इम्परफेक्ट. लेकिन कुछ लोग इस इम्परफेक्टनेस को ही परफेक्शन मान लेते हैं और वहीं से वो सीखना छोड़ देते हैं. एंड दैट इज व्हाई प्लेटो सेड दैट मोस्ट ऑफ अस लिव्स इन appearance, and we are considering that appearance is the reality, but this is not the reality. So basically Plato divided this entire world into two parts. One, that is physical world, that is the world of experience that we have, ठीक है, where everything changes, ठीक है, people age, building decay, technology become obsolete, empire collapses. Nothing is permanent. In physical world, everything is changing, nothing is permanent. Sensory world, copy is not reality. और जब हर चीज चेंज हो रही है तो मैं इसको रियलिटी कैसे मान लूं? प्लेटो ने कहा दिस इज नॉट द रियलिटी. व्हाट इज रियलिटी? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, विच इज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, वेयर देयर आर फॉर्म्स, देयर आर आइडियाज, ठीक है, दे आर इटर्नल, अनचेंजिंग, परफेक्ट, इंटेलिजेंट, नॉलेज. आइडियाज लाइक जस्टिस कभी चेंज नहीं हुआ, ब्यूटी, ट्रुथ, ठीक है, ये जो आइडियाज हैं ये कभी भी चेंज नहीं हुए. तो बेसिकली जब प्लेटो ने इस दुनिया को समझने और समझाने की कोशिश करी तो एक और दुनिया बना दी, और उस दुनिया को प्लेटो ने कहा कि ये है रियलिटी, और ये दुनिया तो बस उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये दुनिया बस वहां पहुंचना चाहती है. वर्ल्ड ऑफ आइडियाज आर लाइक स्टार्स, ठीक है, एंड दिस वर्ल्ड इज लाइक अ कॉपी, दैट दिस कॉपी वर्ल्ड इज चेजिंग दोज स्टार्स, ठीक है. तो यहां पे पहुंचना है. दिस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज द रियलिटी एज पर प्लेटो, ठीक है. प्लेटो का कहना यह है कि यार ये जैसे इस दुनिया में इनफाइनाइट चीजें हैं, तो इसी तरीके से उस दुनिया में इनफाइनाइट आइडियाज हैं, ठीक है. इस दुनिया में जैसे इनफाइनाइट चीजें आप देखते हैं, सेम टू सेम इनफाइनाइट आइडियाज आपको वहां पर दिख जाएंगे, एंड दोज आइडियाज आर हायरार्किकली अरेंज्ड. प्लेटो कहते हैं कि वो जो जितने भी आइडियाज हैं वो हायरार्किकली अरेंज्ड हैं, दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है, वो हायरार्किकली अरेंज्ड है. और उसमें टॉप पे एक आइडिया है जिसे कहा आइडिया ऑफ गुड. यहां पे बहुत सारे आइडियाज हैं, ठीक है, और उनका जो अरेंजमेंट है आइडियाज का वो उनकी डिग्री ऑफ इंक्लूसिवनेस के आधार पर है. द मोर इंक्लूसिव द आइडिया विल बी, द मोर अपर इट विल बी प्लेस्ड, ठीक है. दिस इज लीस्ट इंक्लूसिव आइडिया, लीस्ट इंक्लूसिव आइडिया. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से दैट दिस इज ब्लू शर्ट, तो मैं यदि ये कहूं कि दिस ब्लू, idea of blue, don't you think that all the idea of color will come under the idea of color? तो चाहे इसको ब्लू बोल दूं, रेड बोल दूं, व्हाइट बोल दूं, लेकिन ये तीनों आइडिया इस आइडिया में आ जाएंगे कि नहीं? और यदि मैं कलर और इन सब को यहां पे मैं बोल दूं कि आइडिया ऑफ क्वालिटी, तो ये सब इसमें आ जाएंगे कि नहीं? सो दिस इज लीस्ट इंक्लूसिव, this is most inclusive idea, most inclusive, or you can say all inclusive idea. पूरी दुनिया इसी में समाहित है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में भी एक हायरार्की बनी हुई है. आइडियाज आर नॉट अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है, रादर दोज आइडियाज आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल मैनर. और उस हायरार्की में भी सबसे टॉप पे कोई आइडिया है तो वो क्या है? आइडिया ऑफ गुड है. प्लेटो सेड दिस आइडिया ऑफ गुड इज सबस्ट्रेटम ऑफ द यूनिवर्स, सबस्ट्रेटम ऑफ द यूनिवर्स.
दिस इज द अल्टीमेट आइडिया. Entire world is included in this particular idea. It is like Brahma of Shankaracharya, substance of Spinoza. प्लेटो का जो आइडिया है वो इतना इंक्लूसिव है. ठीक है, इस आइडिया को कोई जान नहीं सकता. ठीक है, दिस आइडिया इज इनडिटर्मिनेट. जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के जो ब्रह्म है उनको नहीं जान सकते. एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन. आप जितना भी इसको डिस्क्राइब करने जाओगे नेगेट ही कर दोगे. दैट इज वाई ब्रह्म विद भ्रमेव भवति. शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म को जानना है तो क्या कर जाओ, ब्रह्म ही बन जाओ. ब्रह्म का नॉलेज ही ब्रह्म बना देगा. दैट इज ब्रह्म विद भ्रमेव भवति. इन अ सिमिलर मैनर टू नो इज टू बी. वन हु नोज द आइडियाज बिकम द आइडिया ऑफ गुड. जो आइडिया ऑफ गुड को जान जाएगा वो आइडिया ऑफ गुड ही बन जाएगा. ठीक है, तो प्लेटो की जो दुनिया है वो जो दूसरी दुनिया, उस दूसरी दुनिया में अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से प्लेटो बताते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस प्रकार से है. ठीक है, देख लीजिए. अमंग ऑल द फॉर्म्स देयर इज वन सुप्रीम फॉर्म, द हाईएस्ट रियलिटी, एंड ही कॉल्ड दैट आइडिया ऑफ गुड. ठीक है, आइडिया ऑफ गुड. वो आइडिया ऑफ गुड का है सबसे ऊपर है. ठीक, आइडिया ऑफ गुड. अब प्लेटो देखो, ये तो हो गया प्लेटो का मेटाफिजिकल पार्ट. इसको समझाने के लिए प्लेटो ने एलेगोरी ऑफ केव भी दिया. बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एलेगोरी ऑफ केव. बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि यार प्लेटो आप क्या बोल गए, हमें तो समझ में नहीं आया. प्लेटो ने कहा यार मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूं, आई गेस आप वहां से इसको बेहतर ढंग से समझ पाओगे. तो वो सिंपल शब्दों में जब प्लेटो ने समझाने की कोशिश करी तो प्लेटो कहते हैं कि यार देखो, ये जितने भी जो लोग हैं ये एलेगोरी ऑफ केव मतलब एक गुफा में बैठे हुए हैं सब लोग. ठीक है, और उस गुफा में हो क्या रहा है. ठीक है, वहां गुफा में जो आग जल रही है उस आग से जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं लोगों को लग रहा है कि यही आग सच है और इसी के ये जो रिफ्लेक्शन है यही सब रियलिटी है. लेकिन क्या होता है कि इनमें से एक जो प्रिजनर था वो अपनी चेन, प्रिजनर को यहाँ पे जो चेन्स जो बताई गई हैं, दोस चेन्स आर नथिंग बट इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस की चेन है. एक व्यक्ति उनको तोड़ करके बाहर निकल जाता है, गुफा से बाहर जाकर के देखता है तो उसको दिखता है वहां पर वर्ल्ड ऑफ सन. ठीक है, तो एक वर्ल्ड ऑफ शेडो जो आपको दिख रही है वो है दिस वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड ऑफ सन इज द वर्ल्ड ऑफ आइडिया. ठीक है, अब यहां पे जैसे ही उसको दिखा वो व्यक्ति फिर से लौट करके आता है. इसको प्लेटो बोलते हैं कि दिस वाज सोक्रेटिस. ये इन प्रिजनर्स को उठाता है, कहता है कि भाई चलो बाहर वहां पे एक अलग दुनिया है, ये तो रियलिटी है ही नहीं, ये तो वर्ल्ड ऑफ शेडो है, ये तो अपीयरेंस है बस. बाहर जो दुनिया है वर्ल्ड ऑफ सन वहां पे असली दुनिया है, ये तो यहां पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. ये प्रिजनर्स इतने इग्नोरेंट थे कि इन्होंने उसको मार ही डाला. समझ गए. तो ये जो एस्केप जो कर जाता है वो कौन होता है यहाँ पे, है ना. इसको सोक्रेटिस से दिखा है. द केव इज रियल फॉर देम, द लाइट इज रियल फॉर यू, द चॉइस इज योर्स. ठीक है, अब चॉइस इज योर्स. मॉडर्न टाइम में आप जितना भी जो इल्यूजन देखते हैं यार, आप देखिए कितना इल्यूजन है. ठीक है, वो इल्यूजन किस वजह से आपको दिखाया जा रहा है. बड़ी बड़ी आईटी सेल्स की टीमें बैठी हुई है आसपास जो आपका अटेंशन ग्रैब करना चाहती है, रियलिटी से बहुत दूर लेकर के चली जाती है. इस लेवल पे नैरेटिव सेट किए जाते हैं कि आपको रियलिटी में, है ना, और इल्यूजन में फर्क ही समझ में नहीं आता है. आप इतना इंगेज हो जाते हो, सच इतना झूठ इतना कन्विक्शन के साथ बोला जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है और क्या नहीं. ऐसे में आपको वो सांकले मतलब वो चेन्स तोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, वर्ल्ड ऑफ सन को देखना पड़ेगा. उसके लिए सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा. यू हैव टू यूज योर रैशनल कैपेसिटी. जब आप अपनी रैशनल कैपेसिटी यूज करोगे, है ना. देखो प्लेटो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द इल्यूजन शेडो आर द कॉपी ऑफ रियलिटी, द प्रिजनर मिस्टेक्स अपीयरेंस फॉर ट्रुथ. क्यों इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है ना. रेलेवेंस समझ में आ रहा है प्लेटो का.
इसे मेंटल स्लेवरी कहा प्लेटो ने। आज मेंटल स्लेवरी क्या है? डूम स्क्रॉलिंग, है ना। ये जो चीजें हैं ये मेंटल स्लेवरी है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सामने वाले का फायदा हो रहा है, यू आर एट द लूजिंग साइड। अवेकनिंग, द माइंड मूव्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इल्यूजन टू ट्रुथ। पूरी प्लेटो की फिलोसफी इसी पे आधारित है कि आपको, है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब ही क्या है उसका कि कीप मी, है ना, टेक मी फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट। वैसे ही प्लेटो की फिलोसफी आपको डार्कनेस, इग्नोरेंस से लाइट, हाईएस्ट रियलिटी की ओर लेकर के जाती है। प्लेटो ने वॉर्न किया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ सोसाइटी व्हेन फिलोसोफर ट्राई टू अवेकन द पीपल। जब एक फिलोसोफर सोसाइटी को जगाने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द सोक्रेटिस। तो आज की डेट में क्या रेलेवेंस है? सोशल मीडिया देख लो, पीपल सीक वैलिडेशन नॉट ट्रुथ। ट्रुथ कोई सुनना ही नहीं चाहता है, और आप ट्रुथ सुनाओगे कोई नहीं सुनेगा। एल्गोरिदम शेप ओपिनियन, एआई डीप फेक जनरेट फेक ट्रुथ, पॉलिटिक्स एंड मीडिया, एंड दैट इज व्हाई फिलोसफी इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मैनिपुलेशन। यदि आप फिलोसफी को समझते हैं, यदि आप एथिक्स को समझते हैं, यदि आप समझते हैं कि ट्रुथ और अपीयरेंस में बहुत फर्क होता है, ठीक है, तो आप आसानी से इन चीजों के जाल में नहीं आएंगे। Why? Because a philosopher will always ask a question, like a true student of Socrates. Is this true or merely popular? Am I thinking or merely reacting? That is why Plato still matters. That is why philosophy still matters. ठीक है, तो सोक्रेटिस ने आपको सिखाया आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। प्लेटो ने बताया कि आप जब क्वेश्चन करते भी हो तब भी प्रॉब्लम होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि लोग एक ही बार में सुन लेंगे, है ना। आप सोसाइटी को जगाने जाओगे, हो सकता है वो आपकी हत्या कर दे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। कंक्लूजन क्या है? ह्यूमन लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम द डार्कनेस टू द ट्रुथ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, फ्रॉम इल्यूजन टू अंडरस्टैंडिंग, एंड फ्रॉम शेडो टू द रियलिटी। एंड परहैप्स द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट इग्नोरेंस बट बिकमिंग कंफर्टेबल विद द इग्नोरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इग्नोरेंस नहीं है, लेकिन लोग क्या उस इग्नोरेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। सो द क्वेश्चन इज, विल यू रिमेन चेंज्ड और विल यू डेयर टू टर्न अराउंड? क्या आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? यदि तैयार हो तो इस रियलिटी को कैसे समझना है, उस ट्रुथ तक कैसे पहुंचना है, प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन में बताया है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिलॉसफी के अलावा डे टू डे लाइफ में फिलॉसफी का क्या यूज है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।